पिछली क्लास में हम लोगों ने अभ्यास 1A के प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम लोग अभ्यास 2B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभ्यास 2B घात से ही संबंधित प्रश्न है, इसमें भी घातांक से ही संबंधित प्रश्न है। इनके प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले घातांक से संबंधित कुछ नियमों को देख लेते हैं। देखिए, यदि दो घातांकीय संख्याएं दी हुई हैं और इनका आपस में गुणा करना है तो ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आधार समान होना चाहिए। आधार समान है, दो घातांकीय संख्याएं हैं जिनके आधार समान है, तो इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो इनके घात जुड़ जाते हैं। ऐसे ही दो घातांकीय संख्याएं हैं a की पावर m, अगर इसमें भाग करना है a की पावर n से तो क्या होता है, तो घातें आपस में घट जाती है। ऐसे ही अगर a की पावर m लगा है और इसका भी पावर n लगा है, मीन्स इसका पावर है फिर उसका भी पावर है, a की पावर m का पावर है फिर इस पूरे पे पावर लगा हुआ है, तो क्या होता है कि घातों का आपस में गुणा हो जाता है। एक और नियम है, यदि कोई संख्या है और इसके ऊपर पावर 0 लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। किसी भी संख्या की घात जो 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इन्हीं सभी नियमों का प्रयोग होगा प्रश्न में। देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। सरल कीजिए और इसका पहला खंड है 3 to the power 7 into 3 to the power 8, 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। इसको हमें सरल करना है, यानी छोटा करके लिखना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन हल करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। a की जगह पे इसका भी इन दोनों का भी आधार समान है, घात अलग अलग है। इन दोनों में भी आधार समान है, घात अलग अलग है। इन दोनों को आपस में गुणा करना है, ये गुणा करने का ही नियम है। यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि a की जगह पे लिखा हुआ है 3, m की जगह पे लिखा हुआ है 7, यहाँ a की जगह पे 3 ही लिखा हुआ है और n की जगह पे लिखा हुआ है 8। तो कैसे करेंगे, इसलिए 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8 ये बराबर हो जाएगा 3 की घात 7 प्लस 8। इसका घात 7 है, इसका घात 8 है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 3 की घात 15 और यही हो जाएगा 8। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, पहले प्रश्न का ही दूसरा पार्ट। दूसरा 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 में भाग किया है 6 की घात 5 से। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है लेकिन इसके बीच में भाग आ गया है, तो क्या करेंगे, इसमें दोनों नियम लगेगा। हल करते हैं इसका हल। क्योंकि
हम जानते हैं कि देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n, क्योंकि गुणा है तो गुणा वाला नियम पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। अच्छा भाग भी है तो वो वाला नियम भी लिख लेते हैं। a की पावर m में अगर भाग करें a की पावर n से तो आता है a की पावर m माइनस। इसलिए 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 में भाग करना है 6 की घात 5 से, ये बराबर हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, 6 की घात 4 प्लस 2, ये भाग वाला ऐसे लिखा रहने देते हैं 6 की घात 5। ये हो जाएगा 6 की घात, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 6 की घात 6 में भाग करना है 6 की घात 5 से, ये बराबर हो जाएगा 6 की घात, ये हो जाएगा 6 माइनस 5, भाग है इसलिए घात घट जाएगा आपस में, ये हो जाएगा 6 की घात 1, एक घात लिखा नहीं जाता है, 6 हो जाएगा इसका। तीसरा खंड देखते हैं। तीसरा 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4, 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 में भाग करना है 5 की घात 8। तो वही प्रोसेस हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला हमको पता है, दोनों लगाना है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, और दूसरा क्या है a की पावर m में भाग करना है a की पावर n से, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, ये होता है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, इसलिए 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 में भाग करना है 5 की घात 8। आधार सबके बराबर है तो हम क्या करेंगे, सीधा लिख लेते हैं 5, ये जुड़ जाएगा 9 प्लस 4, और ये वाला घट जाएगा माइनस 8, लिख सकते हैं 5 की घात 13 माइनस 8, 9 4 13, ये हो जाएगा 5 की घात 13 में से 8 गया 5, और यही हो जाएगा। इसी का चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में है 2 गुणा 5 की घात 2, ठीक, प्लस 5 की घात 5 है सिर्फ, गुणा 2 की घात 5। इसको कैसे करें, देखिए इसका सीधा गुणा कर देते हैं, बस आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। प्रश्न है इसका हल लिख लेते हैं, यह सॉल्यूशन लिखा जाता है 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5, ये लिखा है। 2 लिखा रहने देते हैं,
5 की घात 2 है, यानी कि इसका 2 बार गुणा होना चाहिए। 5 गुणा 5, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा रहने देंगे। ये हो जाएगा 5 गुणा, ये 2 की घात 5 है, यानी कि 5 बार लिखेंगे 2 को। 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए प्लस के इधर वाला पहले गुणा कर लेते हैं आपस में। 2 पाँचे 10, 10 पाँचे 50, प्लस इधर वाला देखते हैं। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे जब इसको तो 0 6 5 11 और 1 1 2, 210 इसका हो जाएगा। चौथा, पांचवा पार्ट देखते हैं इसी में। पांचवा, 2/3 की घात 2, 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 3। वैसा ही प्रश्न है, बस इसमें जो आधार है इसको इसने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है। तो लेते हैं इसका हल, क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, a की जगह पे इसमें लिखा हुआ है 2/3, इसलिए 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 3, ये बराबर हो जाएगा। एक जगह पे 2/3 लिख लें, क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 3 जुड़ जाएंगे, 2 + 3, यानी 2/3 की घात हो जाएगा 5, और यही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं इसमें। छठा पार्ट इसी का है। चार बटे नौ की घात 3, 4/9 की घात 3 गुणा 4/9 की घात 4 में भाग करना है 4/9 की घात 5। 4/9 की घात 3, 9 की घात 4 में भाग करना है 4/9 की घात 5 से। ठीक है, तो इन सब में आधार समान है, तो हम सोल्यूशन इसका करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है a की पावर m प्लस n, और दूसरा क्या होता है, a की पावर m में भाग करना है a की पावर n से, तो हो जाएगा घातें आपस में घट जाती हैं। इसलिए देखिए 4/9 की घात 3 गुणा 4/9 की घात 4 में भाग करना है 4/9 की घात 5 से, ये बराबर हो जाएगा 4/9, एक जगह पे हम लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, बीच में गुणा है इसलिए जोड़ देंगे, 3 + 4, और ये भाग है इसलिए इसको घटा देंगे, -5। 4/9 की घात 4 3 7 -5, ये हो जाएगा 4/9, 4/9
की घात 2 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। दूसरे में भी 4 पार्ट दे रखा, इसी तरीके के प्रश्न है, सरल कीजिए ही है। दूसरा सरल कीजिए। पहला प्रश्न है 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12, 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 और में भाग करना है 15 की घात 20। तो उसी तरीके का है, इसमें आधार जो है सब में 15 है, घात अलग अलग है, तो लिख लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n तथा a की पावर m भाग करना है। में अगर हम भाग करते हैं a की पावर n से तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इसलिए ये पूरा 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 में भाग करना है 15 की घात 20 में। ये बराबर हो जाएगा 15 की घात 8 प्लस 12 माइनस 20। 15 की घात 12 8 हो जाएगा 20 और माइनस 20, ये 15 की घात 0, 20 में से 20 गया 0। अब किसी भी संख्या की घात जब 0 लिखी रहती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ये हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सरल कीजिए दूसरे का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट 25 की घात 3, 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7 में भाग करना है 25 की घात 10। उसी तरीके का प्रश्न है जैसे पहला वाला था। हल करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं नियम बार बार लिखना पड़ेगा कि किस नियम पे प्रश्न किया जा रहा है। जानते हैं कि क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है a की पावर m प्लस n तथा a की पावर m में भाग करना है a की पावर n से, तो ये हो जाता है m माइनस n। इसलिए जो क्वेश्चन है फिर लिख लेते हैं। 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7 में भाग करना है 25 की घात 10 से, तो ये बराबर हो जाएगा 25 एक जगह लिख लेते हैं 3 प्लस 7 और माइनस 10, इन दोनों के बीच में गुणा है तो जोड़ दिया, ये भाग है तो घटा दिया। 25 की घात 10 माइनस 10,
यानी 25 की घात 0, और किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हो जाएगा आंसर। तीसरा प्रश्न भिन्न के रूप में दिया है, अब की बार बेस भिन्न के रूप में दिया है, नियम सब यही रहेगा। तीसरा कोई सही समय पे आया हो। हाँ, 2 मिनट देखो। तीसरा प्रश्न 1/2 की घात 6 गुणा 1/2 की घात 3 में भाग करना है 1/2 की घात 8। ये भी वैसे ही है, बस आधार जो हो गया है वो यानी बेस 1/2 हो गया। हल कैसे करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n ये बराबर होता है a की पावर m प्लस n, और तथा a की पावर n में भाग करना है a की पावर n से, तो ये होता है a की पावर m माइनस n। इसलिए ये जो क्वेश्चन लिखा है फिर से उतार लेंगे। 6 इंटू 1/2 की घात 3 में भाग करना है 1/2 की घात 8। ये बराबर हो जाएगा 1/2 6 प्लस 3 और माइनस 8। दोनों के बीच में गुणा है तो जोड़ दिया, ये भाग है तो घटा दिया। 1/2 की घात 9 माइनस 8, 1/2 की घात 1 1/2, बस यही आंसर हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते, घात 1 लिखा नहीं जाता है तो हो गया, बस वही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और है, चौथा। चौथा है 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 6, 4 की घात 6 में भाग करना है 3/4 की घात 5 से। घात 2 है, घात 6 है और घात 5 है। अब जो है आधार सबका 4 ही है। कैसे करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n ये बराबर होता है m प्लस n के। और दूसरा क्या होता है, a की पावर m में अगर भाग करना है a की पावर n से तो क्या हो जाएगा, m माइनस n। अब प्रश्न उठाते हैं। 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 6 में भाग करना है 3/4 की घात 5। ये बराबर हो जाएगा 3/4 की घात, इन दोनों के बीच में गुणा है तो जोड़ देंगे, 2 प्लस 6
और ये बीच में भाग है तो घटा देंगे। 3/4 की घात 6 2 8 हो जाएगा और -5। 3/4 की घात 8 में से 5 गया 3 और यही हो जाएगा आंसर। इस क्लास में बस यहीं तक। जो शेष प्रश्न बच गए हैं इनको हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।